누구나 오늘보다 더 나은 미래를 원합니다. Whoever they are, people want a better future than what they have now. 오늘 지금보다 더 나은 미래를 만들려면 But in order to make a future that is better than right now, 설계도를 바꿔야 됩니다. then you have to change the blueprint. 마음의 마인드를 바꿔야 된다. It means that you have to change the mind that is of the heart. 여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 지난 시간에 우리는 마음의 병의 표면적인 원인과 근본적인 원인에 대해서 살펴봤습니다. तो हमने पहले सत्र में मन के घावों के जो बाहरी रूप से दिखाई देने वाले कारण है और जो मौलिक कारण है उसको 둘째 देखा 시간에는 마음의 가장 근본적인 원인에 대해서 살펴본다고 했습니다. और इस सत्र में हम जो सबसे मौलिक कारण है उसकी ओर ध्यान देंगे। 여기까지는 어느 누구도 접근하지 못한 그런 영역이라고 할 수 있습니다. तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी पहले नहीं आया है 네, 그래서 마음의 문제가 해결되지 않고 있는 것이. और इसलिए मन की जो समस्याएं हैं वो सुलझाई नहीं जा रही है। 네, 여러분들이 목회를 하면서 जब आप लोग अपनी सेवकाई करते हैं 여러분들은 사람들과 상담을 하고 사람들에게 성경으로 교제를 해줘야 되는 사람입니다. तो आप लोगों के पास ऐसा काम होता है कि आपको लोगों के साथ संगति करनी पड़ती है। 마음의 세계를 모르고 어떻게 사람들을 교제해 줄 수 있느냐. मन की दुनिया के बारे में जाने बिना आप दूसरों को कैसे आप दूसरों के साथ संगति कर सकेंगे। 가장 근본적인 원인을 알아야 여러분들에게 찾아오는 성도들의 마음의 문제를 해결해 줄 수 있는 겁니다. लेकिन अगर आप सबसे मौलिक कारण के बारे में जान जाएंगे तब आपके पास आने वाले लोगों की समस्याओं को आप सुलझा 그래서 सकते 여러분 हैं। 목회에 굉장히 중요한 부분이라고 이야기할 수 있어요. तो मतलब आपकी सेवकाई का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे हिस्सा है। 마음에 상처를 받는 또 마음이 병드는 가장 근본적인 원인을 살펴보기 위해서 तो हमारे मन में घाव क्यों होती है उसके पीछे का सबसे मौलिक कारण देखने से पहले मैं आपको 먼저 한 가지 예를 들겠습니다. कोई उदाहरण देना चाहता हूँ। 1월 17일을 뜻하는 그런 장면인데요. तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं जनवरी 17 को दर्शाता 많은 है। 사람들이 촛불을 들고 이 날을 추모하고 있습니다. तो हम देख सकते हैं बहुत से लोग अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर के खड़े हैं। 왜 1월 17일 무슨 일이 일어났을까요? तो जनवरी 17 को ऐसा क्या हुआ था? 예, 일본에서 일어난 일인데요. तो ये हादसा असल में जापान में हुआ था। 1995년 1월 17일 일본 고베에서 큰 지진이 있었습니다. तो 17 जनवरी 1995 को जापान के कोबे में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। 예, 굉장히 큰 강한 지진이 왔습니다. तो ये एक बहुत उच्च तीव्रता का भूकंप था। 대부분 건물들이 무너지고 ज्यादातर जो इमारतें हैं वो गिर गई, 많은 사람들이 죽었어요. बहुत सारे लोग मारे गए। 그래서 이 날을 사람들이 추모하는데요. तो बहुत लोग उसी हादसे का स्मरण करने के लिए यहाँ पे 자, इकट्ठे हुए थे। 일본에 지진이 일어났을 때 तो जब ये भूकंप आया था 이게 큰 건물도 맥없이 무너져 버려. तो ये बड़ी बड़ी इमारतें बिल्कुल जमींदोस्त हो गई। 뿐만 아니라 उतना ही नहीं, 어떤 마을은 이렇게 쑥대밭이 되기도 했어요. तो ये जो गांव है ये बिल्कुल ही जैसे बर्बाद हो गया। 예, 일본은 지진이 자주 일어나는 나라인데요. तो जापान में अक्सर भूकंप आते हैं 예, 이렇게 고가 도로가 무너져서 마비되기도 하고 और कई बार ऐसे पुल जब गिर जाते हैं तो यातायात बिल्कुल रुक जाती है। 자, 그래서 일본은 이 다리를 건설할 때 아주 튼튼하게 건축을 하는데요. तो जापान जब अपने पुल बनाता है तो बहुत मजबूती से वो उनको बनाता है। 예, 특히 일본에는 신간센이라는 고속철도가 있습니다. तो जापान में बुलेट ट्रेन है। 자, 일본은 지진이 일어나면은 교통이 마비가 되기 때문에 तो जब भूकंप आता है तो यातायात रुक जाता है। 이 고속철도를 만들 때 아주 특수한 설계를 했습니다. तो उन्होंने जब ये बुलेट ट्रेन बनाई बहुत खास तरीके से इसका डिजाइन बनाया। 그리고 그들은 자부하기를 तो चाहे कितना भी बड़ा भूकंप क्यों ना आए, 지진이 와도 이 고속철도는 중단되지 않는다고 자부했어요. उनकी बुलेट ट्रेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। इस प्रकार उन्होंने उसको बनाया।
그 고속철로 밑에 강한 그 와이어 강철선을 넣어서 तो उन्होंने उस पुल के नीचे से बहुत ही मजबूत जैसे स्टील की तारें डाली है। 마치 미국의 금문교를 만들 때 그 강철 와이어로 그 다리를 잡아주고 있는 तो 것처럼 अमेरिका के गोल्डन गेट पुल के समान है। 그런 강철 와이어가 밑에 지나가고 있어 절대 끊어지지 않는다고 자부했습니다. तो पुल के नीचे से बहुत मजबूत स्टील की तारें हैं जिसकी वजह से ये पुल गिर नहीं सकता। 고베 지진이 났을 때 이 다리가 끊어지진 않지만 다리를 받친 기둥이 부서지면서 옆으로 누워버렸어요. तो कोबे में जब ये भूकंप आया तो बुलेट ट्रेन तो नहीं रुकी लेकिन जो पुल था वो नीचे गिर गया। 첫 번째 기둥이 부러지면서 도미노 현상으로 다 옆으로 누워버렸는데 तो जब एक खंबा नीचे गिर गया तो उसकी वजह से बाकी खंबे भी गिरते चले गए। 일본 정부에서 역학 조사를 했습니다. तो उसके बाद जापान की सरकार ने इसकी छानबीन करना शुरू 이 किया। 지진을 견디도록 만들었는데 왜 이것이 다리가 부서졌느냐? तो हमने तो ये पुल बहुत मजबूती से बनाया था लेकिन ऐसा कैसे हुआ? 자, 첫 번째 부러진 기둥을 조사를 했는데 तो उन्होंने उस पहले खंबे को देखा जो सबसे पहले गिरा था 원인을 찾아냈습니다. और उसके बाद उन्हें उसके पीछे का कारण पता चला। 신간센 고속철도 공사는 수조 원을 들인 공사였는데 तो ये बुलेट ट्रेन का जो पूरा इसको बनाने में लगभग अरबों लाखों रुपए खर्च हुए थे 이 나무 하나 때문에 교각이 부러졌습니다. लेकिन 1 मीटर के लकड़ी के टुकड़े की वजह से असल में ये पूरा का पूरा पुल नीचे गिर गया। 첫 번째 그 부러진 기둥을 조사했을 때 तो जब उन्होंने उस पहले खंबे को ठीक से ध्यान से जब उन्होंने इसकी छानबीन की 1m짜리 나무 토막이 하나 있었어요. तो उसके अंदर जो सीमेंट थी उसके अंदर उनको 1 मीटर लंबाई का एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। 예, 처음 공사를 할 때 인부가 그 나무 토막을 하나 떨어뜨린 거예요. तो असल में किसी मजदूर ने काम करने के दौरान वहां पे वो लकड़ी का टुकड़ा गिरा दिया था। 그걸 건져냈어야 했는데 तो उसको उस लकड़ी के टुकड़े को निकाल देना चाहिए था। 큰 기둥에 뭐 나무 토막 하나 문제 되겠어? लेकिन उसने सोचा इतना बड़ा खंबा बन रहा है एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े की वजह से क्या होने वाला है, 지나쳐버렸습니다. इसलिए उसने उस बात को ऐसे ही छोड़ दिया। 그리고 이제 고속철도가 완성되고 उसके बाद ये बुलेट ट्रेन उसका पुल पूरी तरीके से बन गया 했습니다. और अच्छे से वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, 문제가 없었어요. कोई समस्या नहीं थी। 그러다가 큰 지진이 났을 때 लेकिन जब ये विशाल सा भूकंप आया 그 약한 부분 나무 토막이 들어간 약한 그 기둥이 부러진 거예요. तो असल में वही खंबा जिसमें वो लकड़ी का टुकड़ा था वो सबसे पहले टूट गया था। 예, 아주 작은 것 하나 때문에 तो इतनी छोटी सी बात की वजह से असल में 큰 문제가 일어난 거예요. इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। 사람들의 마음에도 마찬가지입니다. तो मनुष्य का मन भी बिल्कुल ऐसा है। 큰 문제 때문에 마음의 병이 생기는 것이 아니라 तो मन में जो बीमारी होती है वो किसी बड़ी समस्या की वजह से नहीं आती, 아주 작은 것 하나 때문입니다. उल्टा वो किसी छोटी सी बात की वजह से शुरू होती है। 그게 바로 이제 가장 근본적인 원인에 들어가서 찾을 수 있는 부분이. तो सबसे मौलिक कारण में हम यही बात देख सकते हैं। 그래서 가장 근본적인 원인에 들어가면 तो अगर हम सबसे मौलिक कारण देखें 그 원인을 우리는 죄에서 발견할 수 있습니다. तो हम देख सकते हैं कि सबसे मौलिक कारण जो मन की बीमारी का है 네, वो है पाप। 사람들의 마음에 있는 죄 때문에 तो लोगों के मन में जो पाप है उस वजह से 마음에 모든 문제가 발생하는 거예요. हर प्रकार की समस्याएं मन से उत्पन्न होती है 예, 이 죄 때문에 마음의 병이 생기더란 말이에요. और पाप की वजह से मन की बीमारी शुरू होती है। 예, 현대 의학에서 तो जो आधुनिक औषधि है 병의 원인을 찾아내는데 जब वो किसी बीमारी के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं 바이러스 때문에 병이 발생한다는 사실을 발견하지 않냐는 거. तो उन्हें पता चलता है कि बीमारी किसी छोटे कीटाणु से किसी छोटे वायरस से शुरू हुआ है। 현재 우리가 온라인으로 이런 CLF를 하는 이유도 바로 코로나 바이러스 때문이죠. और इस बार भी हम ये CLF ऑनलाइन माध्यम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी कोरोना वायरस की समस्या हो रही है इसीलिए। 사람들은 이제 의학이 발달하다 보니까 이게 코로나 바이러스를 이제 근본 원인을 찾아내고 그 바이러스를 해결할 수 있는 백신을 개발하려고 노력하고 있습니다. तो क्योंकि औषधि इतनी तरक्की कर गई है आधुनिक औषधि, इसलिए हम जान सके कि ये कोरोना वायरस भी असल में एक छोटे कीटाणु से शुरू हुआ है और अब उसकी वैक्सीन ढूंढने की कोशिश हो रही है। 마음의 모든 문제를 병을 일으키고 마음의 문제를 일으키는 건 바로 죄 때문이다. तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि मन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं असल में पाप से शुरू होती है। 이건 여러분들이 저지르는 범죄를 말하는 것이 아니라 तो ये वो पाप नहीं है जो रोजाना पे हम करते हैं,
근본 우리가 태어날 때부터 가지고 태어나는 이 죄 문제가 있다는 것입니다. तो असल में हम पाप के साथ पैदा हुए हैं। 자, 그래서 이제 가장 근본적인 원인에 찾아 들어가면 तो इसलिए अगर आप सबसे मौलिक कारण को देखें 이 죄가 죄 때문에 사람들의 마음이 약해졌다는 거예요. तो असल में इस पाप ने लोगों के मनों को कमजोर बनाया है। 자, 마음이 약해지니까 और जब आपका मन कमजोर हो जाता है 어려움과 부담스러움을 만나게 되어서 자꾸 피하게 되어지는 तो जब आप मुश्किलों का बोझों का सामना करते हैं तो आप बहुत बार उससे बचने की कोशिश करते हैं। 부담을 피하다 보니까 사람들의 마음이 점점 약해져 버린 거예요. तो जब मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं तो लोगों का मन उसकी वजह से असल में और कमजोर हो जाता है। 보는 바와 같이 तो आप जैसे इस चित्र में देख सकते हैं 근본 원인이 죄라는 사실을 발견했을 때 जब आप जान जाते हैं कि सबसे मौलिक कारण असल में पाप है 아, 죄 때문에 사람들의 마음이 약해졌구나. तो पाप की वजह से लोगों के मन कमजोर हुए हैं। 자, 몸이 약한 사람은 तो जिनका शरीर कमजोर होता है 운동하는 걸 피하게 됩니다. तो असल में ऐसे लोग व्यायाम नहीं करना पसंद करते तो हैं और किसी भी प्रकार का मेहनत वाला काम वो नहीं 죄가 करना 사람들의 मांगते हैं। 마음을 약하게 만드니까 तो क्योंकि पाप लोगों के मनों को कमजोर बनाता है 예, 그 약한 마음을 갖고 있기 때문에 자꾸 어려움을 피하고 부담을 피하는 마인드가 되는 거예요. और क्योंकि लोग ऐसा कमजोर मन रखते हैं इसलिए हमेशा ही मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं 예, 그래서 자꾸 어려움을 피하고 부담을 피하니까 마음이 점점 더 약해지는 거예요. और क्योंकि लगातार मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं इसलिए उनका मन और कमजोर होता जाता है 마음이 약할 대로 약해져 있기 때문에 और क्योंकि उनका मन इतना कमजोर होता है 쉽게 마음이 상하고 ऐसा मन आसानी से चोट खाता है 마음이 상처를 받고 ऐसा मन आसानी से घाव पाता है 병드는 겁니다. और फिर ऐसा मन जो है बीमार हो जाता है। 마음의 문제를 해결하려면 तो इसलिए मन की समस्या को सुलझाने के लिए 예, 가장 근본 원인인 죄를 해결해야 된다. तो हमें सबसे मौलिक जो कारण है पाप की समस्या को सुलझाना होगा। 자, 죄를 해결하게 되어지면 तो जब आप पाप को सुलझा दोगे 주님이 우리와 함께 하는데 तब से प्रभु आपके साथ साथ रहेगा 그래야 가장 강한 마음을 가질 수 있어요. और तब जो है आप सबसे मजबूत मन पा सकोगे। 여러분, 이 사진을 보면 तो अगर आप ये तस्वीर देखें 방탄 유리를 실험하고 있는 장면입니다. तो ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ किया हुआ परीक्षण है। 저 유리 뒤에 방탄 유리를 생산하는 사장님이 앉아 계시고 तो कांच के पीछे जो मनुष्य बैठा हुआ है वो असल में उस कंपनी का सीईओ है जिसने कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया है 직원이 앞에서 총을 쏘고 있습니다. और उसका कर्मचारी चाहे उस पे गोली चला रहा है 이렇게 총을 쏴도 उस बुलेट प्रूफ ग्लास ने उसकी रक्षा की है 총알을 막아주는 거예요. ताकि वो गोली पार ना हो सके। 네, 여러분, 여기에 사용되는 유리가 특별한 유리가 아닙니다. तो ऐसा नहीं कि उस कांच में कोई खासियत है 유리가 총알을 막을 수 있는 건 한계가 있습니다. क्योंकि असल में कांच की भी अपनी कोई सीमा होती है। 유리가 총알을 막으면 점점 두꺼워져야 되는데 तो जरूर गोली को रोकने के लिए उस कांच को थोड़ा मोटा होना चाहिए लेकिन असल में 예, लोग 유리를 그렇게 두껍게 만들 수 없기 때문에 इतना मोटा कांच बना नहीं सकते। 예, 그래서 특수한 필름을 만들어서 तो उन्होंने क्या किया उन्होंने खास तरह की एक फिल्म बनाई 유리와 유리 사이에 특수한 방탄 필름이 들어감으로 총알을 막아주는 겁니다. और उस फिल्म को उन्होंने उस कांच के अंदर डाला। 네, 유리가 특별한 것이 아니라 तो वो कांच उस कांच में कोई खास बात नहीं 거기에 है 붙어 있는 필름이 특별한 거예요. लेकिन उस कांच के अंदर जो एक परत एक फिल्म डली हुई है असल में वो बहुत खास है। 여러분 स्스로가 강해져야 되는 것이 아니라 वैसे आपको खुद से मजबूत होने की कोशिश करने की जरूरत नहीं 우리 है। 인간은 हम इंसान 약할 수밖에 없습니다. कमजोर हुए बिना नहीं रह सकते 주님이 함께 할 때 제일 강할 수 있습니다. और केवल तब जब प्रभु हमारे साथ होता है तब हम मजबूत हो सकते हैं शक्तिशाली हो सकते हैं। 유리 영상을 하나 보고 또 시작을 하겠습니다. तो सबसे पहले मैं आपको इस बुलेट प्रूफ ग्लास का एक वीडियो दिखाऊंगा। मेरा नाम ट्रेंट कैम्बल है। मैं टेक्सास ऑनरिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी का अध्यक्ष और सीईओ हूँ। आज मैं अपनी कंपनी के बने हुए बुलेट प्रूफ कांच के पीछे खड़ा होकर आपको दिखाऊंगा। मेरा नाम लॉरेंस है। ये मेरा AK-47 राइफल है। आज मैं अपने बॉस पर गोली चलाऊंगा। देखिए गोली पार नहीं हुई। जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, उसकी रक्षा कीजिए। 예, 여러분 영상 잘 보셨습니까? तो आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखा। 예. 자, 여러분 영상에서 보시는 바와 같이
तो जैसे आपने वीडियो में देखा, 총알을 막아줄 수 있는 건 유리가 강해서가 아니라 방탄 필름이 들어있기 때문이라는 사실을 우리가 알 수 있습니다. तो वो जो गोली है वो किस वजह से रुकती है? उस कांच की वजह से नहीं, लेकिन उस खास फिल्म की 우리 वजह से। 마음의 죄를 해결해야 주님 우리와 함께 할 수 있는데 वैसे ही जब हमारे पाप की समस्या सुलझाई जाएंगी तब प्रभु हमारे साथ हो सकता है, 강한 마음을 가질 수 있고 और तब जो है हम सबसे मजबूत मन रख सकते हैं, 마음에 상처받지 않고 행복한 삶을 살 수 있어. और तब जो है हमारे मन में घाव नहीं होगी और हम एक खुशी से भरा हुआ जीवन जी सकेंगे। 약하게 만드는 죄가 뭐냐는 거예요. तो फिर वो कौन सा ऐसा पाप है जो हमारे मन को इतना कमजोर बनाता है? 그냥 우리가 일상생활 속에 저지른 범죄를 이야기하는 게 아닙니다. तो ये वो पाप नहीं है जो हम रोज अपने जीवन में करते हैं। 예, 병에 증상이 있고 병에 원인, 병균이 있는 것처럼 तो जिस प्रकार बीमारी होती है, बीमारी के लक्षण होते हैं, बीमारी के कोई कारण होते हैं। 코로나 바이러스에 걸리게 되어지면 तो उदाहरण के लिए जब आपको कोरोना वायरस होता है 처음에는 증상이 없다가 तो शुरुआत में तो उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं 시간이 देते, 지나면서 점점 증상이 나타나게 돼. लेकिन समय बीतने के बाद धीरे धीरे उसके लक्षण प्रकट होते हैं। 증상을 일으키는 바이러스가 있는 거죠. तो असल में वो वायरस है जिसकी वजह से वो लक्षण दिखाई दे रहे 사람들이 हैं। 범죄하게 만드는 근본 죄를 이야기하는 거예요. इसलिए मैं भी उसी पाप की बात कर रहा हूँ जो कि तुमसे पाप करवाता है। 자, 이 도표를 잘 보시고 तो आप इस चित्र को देखिए, 본질을 정확하게 발견하시게 되길 바랍니다. और मैं आशा करता हूँ कि आप स्पष्ट तरीके से पाप क्या है ये जान पाओगे। 사람들의 마음을 약하게 만드는 죄가 뭔지를 तो ये कौन सा ऐसा पाप है जो लोगों के मन को इतना कमजोर बनाता है? 우리 속에 가지고 태어난 이 죄가 있고 तो एक ऐसा पाप है जिसमें हर मनुष्य पैदा हुआ है। 우리는 이 죄가 나타나면 추하고 더럽다는 걸 알기 때문에 이 죄를 가리고 포장하는 일을 합니다. तो हम जानते हैं पाप इतना गंदा है, भद्दा है, इसलिए हम उसको अपने विवेक से ढांपते हैं। 우리 마음의 양심이 죄를 가려서 죄를 짓지 않게 막아주는 역할을 합니다. तो विवेक काम क्या करता है? विवेक जो है हमारे पाप को ढांपता है ताकि जो हमारा गंदा भद्दा पाप है वो प्रकट ना हुआ। 예를 들어 뭐 좋은 물건이 있을 때 तो फिर अगर हम कोई अच्छी सी चीज देखें 사람이 아무도 없고 और अगर हम देखें कि कोई 보는 आसपास 사람도 아무도 없고 नहीं है हमें देखने वाला, 내가 저걸 가져가도 아무도 모른다 할지라도 और चाहे कोई हमें देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को ऐसे नहीं उठाएंगे। 양심이 क्यों? क्योंकि 야 그거 나쁜 짓이야 हमारा विवेक हमसे कहता है 도둑질이잖아 ये तो चोरी करना है, 남의 ये 것이잖아 तेरी चीज नहीं है, 치면 안돼 तू उसे चोरी नहीं कर सकता। 양심이 죄를 짓지 못하도록 막아줍니다. तो विवेक जो है हमें पाप करने से रोकता है। 또한 교육도 그런 역할을 하기도 합니다. और फिर जो शिक्षा है वो भी कुछ ऐसा ही काम करती है। 강하게 현대인들이 죄를 짓지 못하게 막아주고 있는 건 법입니다. तो सबसे बड़ी ताकत जो लोगों को पाप करने से रोकती है वो है व्यवस्था। 만약 법 질서가 무너지고 तो मान लो किसी शहर में अगर कानून पूरी तरीके से ढह गया 폭동이 일어나면 और वहां पे दंगे शुरू हो गए戦争이 일어나면 तो फिर क्या होगा? 사람들은 가게 유리창을 깨고 들어 약탈을 하고 तो लोग दुकानों में जाएंगे, वहां से सामान चोरी 불을 करेंगे, कहीं पे भी जाके आग लगा देंगे, 또 여자들 강간을 하고 औरतों पे बलात्कार करेंगे, 사람을 죽이기도 하고 लोगों की हत्या करेंगे। 많은 범죄들이 일어납니다. तो हर प्रकार के अपराध लोग 법이 करेंगे, 있기 때문에 लेकिन क्योंकि व्यवस्था और कानून होता है 죄를 짓지 못하는 거죠. इसलिए मनुष्य आसानी से पाप नहीं कर पाता। 우리 속에 죄가 있기 때문에 탐욕이 일어나고 और क्योंकि मूल रूप से हमारे मन में पाप है इसलिए हमारे अंदर लालच का मन है। 결국 탐욕을 일으키는 이게 죄라는 것입니다. और लालच कहाँ से आ रहा है? असल में पाप से आ रहा है। 내가 탐욕을 품는 것이 아니라 तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर लालच है, 죄가 있기 때문에 이 탐욕이 나온다는 것이죠. तो क्योंकि मन में पाप है इसलिए पाप की वजह से लालच का मन भी आता है। 죄가 있기 때문에 다른 사람을 미워하는 미움이 나오고 और क्योंकि मन में पाप है इसलिए नफरत का मन भी आता है। 또한 죄가 있기 때문에 마음에 음욕이 일어나는 और क्योंकि मन में पाप है इसलिए मन से लालसा भी उत्पन्न होती है। 죄의 욕구들이 일어날 때 तो जब इस प्रकार के पाप बाहर आते हैं 양심으로 그걸 가로막고 हम इसे अपने विवेक से ढांपते हैं 법으로 그걸 가로막습니다. और फिर दोबारा से व्यवस्था से भी इसे 이런 ढांपते 죄를 हैं 짓지 않으려고 노력하죠. और हम कोशिश करते हैं कि हम इस प्रकार के पाप ना करें, 그럼에도 불구하고 이것이 밖으로 표출되어집니다. लेकिन फिर भी ये पाप बाहर आए बिना नहीं रह पाते। 탐욕이 표출되면 도둑질이 되고 तो जब लालच प्रकट होता है तो उसका परिणाम चोरी में बदल जाता 미움이 है। 표출되면 살인이 되고 तो जब नफरत प्रकट होती है तब उसका परिणाम हत्या है, 탐욕이 표출되면 간음이 됩니다. और जब लालसा प्रकट होती है तो उसका परिणाम व्यभिचार होता है। 도둑질
살인 간음했느냐 안 했느냐에 따라 처벌을 합니다. और लोगों को सजा किस आधार पे होती है कि अगर किसी ने चोरी की है, हत्या की है, व्यभिचार किया है तो उन्हें सजा मिलती है। 어떤 악한 마음을 품었는지는 체크하지 않죠. लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मनुष्य के अंदर एक बहुत ही बुरा मन है। 품었다고 미움을 품었다고 음력을 품었다고 처벌하지는 않습니다. तो आपको इसलिए सजा नहीं मिली क्योंकि आपके अंदर लालच था, नफरत थी या फिर लालसा थी। 근데 신앙을 하는 것이 왜 어려우냐? तो फिर आत्मिक जीवन इतना कठिन क्यों है? बाइबल के अंदर, 성경에서는 बाइबल में लिखा 마음에 탐욕을 품지 말라고 해요. है कि तू लालच मत कर। 또한 여자를 보고 마음에 음욕을 품는 자마다 이미 간음했다고 이야기해요. और अगर तू किसी स्त्री को बुरी नजर से देखेगा तो तू पहले उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। 예, 성경에서는 이 마음에 악한 생각을 품는 것까지도 지적을 하고 있어요. तो बाइबल जो है इस प्रकार के बुरे मन को रखने के प्रति हमें फटकारती है। 왜요? क्यों? 죄를 깨우쳐 주기 위한 거. क्योंकि हमें पाप का एहसास दिलाने के लिए। 예, 사람들은 행동하는 것이나 자신의 어떤 생각 정도는 알 수 있지만 तो लोग उनके कामों को देख के या उनकी सोच को देख के इसके बारे में जान सकते हैं, 마음의 죄를 깨닫지 못하고 있는 것이 대부분입니다. लेकिन ज्यादातर लोग जो मूल कारण है, जो पाप उनके मन में है, उसको पहचान नहीं पाते। 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 했는데 तो मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे मन के केंद्र को देखता है। 예, 하나님 우리 마음 중심을 보십니다. परमेश्वर केवल हमारे मन के केंद्र को देखता है। 중심의 죄를 보신단 말이에요. वो हमारे मन के केंद्र में जो पाप है उसे देखता है, 죄를 보고 और उस पाप को देखकर 하나님은 항상 악할 뿐이라고 이야기해요. परमेश्वर कहता है कि तू निरंतर बुरा ही है। 네, 여기서 하나 중요한 것은 तो यहाँ पे एक जरूरी बात क्या है? 사람은 도둑질을 했는지 안 했는지 행동을 보고 तो मनुष्य देखता है कि इस इंसान ने चोरी की है या नहीं की है, 탐욕을 품느냐 안 품느냐 마음의 어떤 생각 정도까지는 문제 삼을 수 있을지 모르겠어요. और फिर आपके मन में लालच का मन आया, इसके प्रति भी उनको लग सकता है कि मतलब ये गलत लग सकता है, 마음의 죄를 문제 삼는 사람 아무도 लेकिन आपके मन में पाप है ये किसी को एक बड़ी समस्या नहीं लगती। 또한 마음의 죄를 깨닫지 못하고 있는 경우가 대부분입니다. और ज्यादातर लोग अपने मन में जो पाप है उसके बारे में बिल्कुल जानते भी नहीं है, 마음의 죄를 깨닫지 못했기 때문에 और क्योंकि आप उस पाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते 사람들은 선도 있고 악도 있다고 생각합니다. तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, 하나님만 항상 악할 뿐이라고 이야기합니다. लेकिन केवल परमेश्वर कहता है कि हम निरंतर बुरे ही हैं। 창세기 6장 5절에 उत्पत्ति 6 के 5 में 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 했습니다. और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के हर एक विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही है। 여러분 제가 CLF 모임에 가서도 말씀을 전해 보면 तो जब मैं CLF मीटिंग में जाके प्रचार करता हूँ 이 말씀을 펴서 तो मैं अक्सर ये वचन खोल के 창세기 6장 5절 말씀을 펴서 उत्पत्ति 6 का 5 다 같이 한번 읽어보라고. और मैं कहता हूँ चलो हम साथ साथ पढ़ते हैं, 목사님들만 모여 있는 और ये मान लो मतलब सारे पास्टरों की मीटिंग होती है। 질문합니다. तो मैं पास्टरों से पूछता हूँ 인간에게 선도 있고 악도 있습니까? 항상 악할 뿐입니까? तो मैं पूछता हूँ क्या मनुष्य में भलाई और बुराई दोनों है या मनुष्य केवल बुरा ही है? 때론 제가 마이크를 들고 객석에 가서 물어봅니다. तो कभी कभी मैं दर्शकों के बीच जाता हूँ माइक लेकर और उनको पूछता हूँ, 많은 목사님들이 이야기하기를 और बहुत से पास्टर्स कहते हैं 예, 선도 있고 악도 있지요. हाँ मनुष्य में भलाई और बुराई दोनों है। 제가 다시 묻습니다. मैं फिर से पूछता हूँ 성경에는 뭐라고 되어 있습니까? बाइबल क्या कहती है? 성경에는 항상 악할 뿐이라고 되어 있지 않습니까? क्या बाइबल ये नहीं कहती कि मनुष्य निरंतर बुरा ही है? 분명히 다 같이 성경을 읽었는데 हाँ हम सबने साथ साथ वो वचन पढ़ा था, 선도 있고 악도 있다고 하는. लेकिन आप कह रहे हो कि भलाई और बुराई दोनों ही है। 예, 다시 한번 읽어보겠습니다. तो ठीक है दोबारा पढ़ते हैं, 예, 그럼 목사님도 또 성경을 다시 한번 창세기 6장 5절 말씀 다시 다 같이 읽. और सारे पास्टर मिलके उत्पत्ति 6 का 5 पढ़ते हैं। 다시 묻습니다. मैं फिर से सवाल पूछता हूँ 인간에게 선도 있고 악도 있습니까? 항상 악할 뿐입니까? क्या मनुष्य में भलाई और बुराई दोनों है या फिर मनुष्य केवल बुरा ही है? 자, 그럼 이제 양쪽에 갈등이 일어나요. तो तब से लोग थोड़ा सा झिझकना शुरू करते हैं। 항상 악할 뿐입니다. तो कुछ कहते हैं कि हाँ हम निरंतर बुरे ही है, 선도 있고 악도 있습니다. और कुछ कहते हैं नहीं हम भले और बुरे दोनों ही बातें हैं। 성경에는 뭐라고 되어 있습니까? लेकिन दोस्तों बाइबल क्या कह रही है? 네, 성경은 분명히 항상 악할 뿐이라고 이야기하고 있습니다. बाइबल स्पष्ट तरीके से कह रही है कि हम निरंतर बुरे ही है। 근데 왜 많은 목사들이 선도 있고 악도 있다고 하는? लेकिन क्यों इतने पास्टर कहते हैं कि हमारे अंदर भलाई और बुराई दोनों है?
죄를 깨닫지 못해서 그렇다. क्योंकि उन्होंने अभी तक स्पष्ट तरीके से पाप को नहीं जाना 그래서 है। 이 죄를 깨닫게 되어지면 तो जब ये लोग पाप को जान जाएंगे, 이 도표에서 보는 바와 같이 तो जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, 선도 있고 악도 있다고 하는 사람들 तो जो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भलाई और बुराई दोनों है, 마음의 중심에 죄를 깨닫지 못했을 때이고 तो ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मन के अंदर में जो पाप है वो उन्होंने कभी नहीं देखा है। 깨달으면 लेकिन जब आप इस पाप को पहचान लोगे जो आपके मन के केंद्र में है, 항상 악하다고 인정하게 되는 तब से आप ये मान सकोगे कि हाँ, मैं निरंतर बुरा ही हूँ। 거예요. 성경에도 분명히 항상 악할 뿐이라고 이야기했고 क्योंकि बाइबल भी कहती है कि हम निरंतर बुरे ही हैं। 마음에 죄를 발견하고 보면 जब आप पाप का आविष्कार करते हैं और जब आप अपने आप को देखते हैं, 악할 뿐이라는 사실을 깨닫게 되어지. आप जान जाएंगे कि आप निरंतर बुरे हैं। 이것이 이제 죄를 깨달은 사람과 깨닫지 못한 사람의 차이라고 할 수 있는데 तो जो लोग पाप को पहचानते हैं और जिन्होंने पाप को अभी तक नहीं पहचाना, असल में उन दोनों के बीच में यही अंतर है। 로마서 7장 19절 20절에서 이렇게 이야기합니다. तो प्रेरित पौलुस रोमियो 7 के 19 और 20 में क्या कहता है? 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 않는 바 악은 행하는도다. 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 가는 죄니라 했습니다. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 죄를 깨달은 사람의 이야기입니다. तो ये उस इंसान के शब्द है जिसने पाप का आविष्कार किया 죄를 है। 깨닫지 못한 사람 जिन्होंने अभी तक अपने पाप का आविष्कार नहीं किया, 나 죄를 범죄했다. 내가 죄를 지었다고 이야기합니다. वो कहते हैं कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। 그러나 죄를 깨달은 사람은 लेकिन जिन्होंने पाप का आविष्कार किया है, 사도 바울은 이것을 행하는 건 내가 아니고 내 속에 가는 죄라는 प्रेरित पौलुस कह रहा है कि वो करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 예, 로마서 7장에서의 이 사도 바울의 발견, 위대한 발견이라고 할 수 있어요. तो प्रेरित पौलुस ने जो ये आविष्कार किया, असल में ये बहुत ही एक बड़ा सा आविष्कार है। 콜럼버스가 신대륙을 발견한 것보다 더 위대한 발견. तो कोलंबस ने जो महाद्वीप की खोज की थी, उससे भी बड़ा आविष्कार असल में ये है। 죄를 깨달았을 때 जब हम पाप का आविष्कार कर लेते हैं, 내가 아니요 내 속에 가는 죄니라 하고 한 것처럼 जैसे पौलुस कहता है उसका करने वाला मैं ना रहा, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 여러분에게도 तो आप भी 죄를 분명하게 깨닫게 된다면 अगर आप अपने पाप का आविष्कार कर सकेंगे, 내가 행하는 내 속에 가는 죄군하고 죄를 발견하게 되겠습니다. तो आप भी जान सकेंगे कि उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं? 마음의 근본 병을 일으키는 죄 문제를 해결하기 위해서는 तो मन की गहराई में जो पाप की समस्या है उसे सुलझाने के लिए 죄에 대해서 정확하게 알아야 되기. आपको स्पष्ट तरीके से पहले पाप क्या है ये जानना जरूरी है। 예, 병균이 있고 병을 일으키는 증상이 있는 것처럼 तो जैसे एक कीटाणु होता है और उसके बाद बीमारी के लक्षण होते हैं, 근본 병을 일으키는 그 병균과 같이 죄가 바로 그러하다는 것. तो हम कह सकते हैं कि पाप भी बिल्कुल उस वायरस या कीटाणु की तरह है जिसकी वजह से बीमारी शुरू होती है। 네, 여러분 에이즈라는 무서운 병이 있는데요. तो एड्स नाम की एक बहुत भयानक बीमारी है। 자, 이 에이즈는 HIV 바이러스가 일으키는 병입니다. तो एड्स की बीमारी HIV वायरस से होती है। HIV 바이러스에 감염됐을 때 तो जो भी HIV वायरस से संक्रमित होते हैं, 10년에서 15년 뒤에 그 증상이 나타난다고 하는데 तो मैंने सुना है कि इसके जो लक्षण है वो लगभग 10 या 15 साल बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। 그 병이 이제 에이즈에 걸리게 되어지면 और जब किसी को एड्स हो जाता है, 어떤 병에 걸리든지 죽게 되어지. तो ऐसे मनुष्य को चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो उसकी वजह से मर जाता 왜 है। 면역이 없으니까 क्योंकि ऐसे इंसान में कोई प्रतिरोधक शक्ति नहीं होती है। 죽고 तो अगर उसे मलेरिया हो जाएगा तो वो 스에 걸려도 죽고. उससे मर जाएगा, अगर टाइफाइड हो जाएगा तो वो टाइफाइड से मर जाएगा। 자, 그래서 옛날에 इसलिए बहुत समय पहले 의사들이 이 바이러스를 설명해 주기 어려웠다고 합니다. तो डॉक्टरों को इस वायरस के बारे में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था HIV 바이러스에 의해서 에이즈가 됐고 에이즈로 죽은 거다. कि ये HIV वायरस की वजह से इसको एड्स हो गया और अब ये एड्स की वजह से असल में ये इंसान मर गया है। 예전에 병균에 대해서 이해하지 못하던 사람 लेकिन जो लोग इस वायरस के बारे में समझ नहीं सके, 아니야 말라리아로 죽은 거야. वो कहते नहीं ये तो मलेरिया से मर गया, 아니 장티푸스로 죽은 거야. नहीं ये तो टाइफाइड की वजह से मर गया। 예로부터 말라리아로 많이 죽었어. हाँ, टाइफाइड से भी तो लोग मरते हैं। 생각하게 생각하지 않았습니다. तो लोग इस प्रकार सोचते थे। 그래서 이 HIV 바이러스 보균자가 많아져 버린 거예요. और इसीलिए बहुत लोगों के अंदर ये HIV वायरस था। 지금은 그렇지 않죠. अभी तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 바이러스에 대해서 정확하게 알고 있으니 अब बहुत से लोग इसके बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं, 네, 마찬가지입니다. लेकिन इसी प्रकार 에 대해서 정확하게 알아야 돼. हमें पाप के बारे में स्पष्ट तरीके से जानना जरूरी है। 그래서 정확하게 깨달은 사람은 और जिस मनुष्य ने स्पष्ट तरीके से पाप का आविष्कार किया 첫 है, 번째 सबसे पहले 항상 악할 뿐이라는 사실을 인정하게 돼요. वो इस बात को मानेंगे कि हम निरंतर बुरे ही है।
또 두 번째, और दूसरी बात, 이것을 하는 건 내가 아니고 내 속에 가는 죄라는 사실을 깨닫게 되어지는 거예요. तो वो उस पाप को करने वाला मैं ना रहा वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 우리가 먼저 하나님과 우리 인간과의 관계를 살펴볼 필요가 있는데요. तो हमारे और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है हमें उसे स्पष्ट तरीके से 우리가 देखने की 하나님과 जरूरत 인간과의 है। 네 가지 단계로 구분을 할 겁니다. तो यहाँ पे हमारे और परमेश्वर के जो रिश्ते के हम 4 स्तर देख सकते हैं। 표를 보시면 तो आप इस चित्र को देखिए। सबसे 첫 번째 단계, पहला जो स्तर होता है, 우리 인간 사이에 자유롭게 교통하던 때가 있었습니다. तो एक ऐसा समय था जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच अच्छे से बातचीत हो सकती थी। 아담과 하와가 범죄하기 전이죠. और ये तब था जब तक मनुष्य ने पाप नहीं किया था। 하나님과 자유롭게 교통할 수 있어요. तो जब तक पाप नहीं आया था मनुष्य और परमेश्वर के बीच कोई रुकावट नहीं थी। 자, 그 다음 두 번째 단계, लेकिन अब ये दूसरा स्तर, 하나님과 우리 인간 사이에 죄가 들어왔습니다. मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया। 그러니까 우리 인간 죄가 들어왔고, और जब पाप आ गया, 이 죄가 하나님과 우리 사이 교통하는 걸 가로막았어요. पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बातचीत नहीं हो पाई। 자, 세 번째, अब तीसरा स्तर, 하나님이 예수 그리스도를 보내서 우리 죄 문제를 해결했지만 परमेश्वर ने यीशु को हमारे पापों की समस्या को सुलझाने के लिए भेजा। 사람들은 여전히 마음판에 죄를 가지고 있는 लेकिन फिर भी लोगों के हृदय रूपी पट्टियों में पाप 그래서 है, 죄인의 위치에 머물러 있고 इसलिए अभी भी वो एक पापी की दशा में ही रहते हैं। 하나님을 믿고 교회를 다닌다고 하지만 चाहे वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कहते हैं कि वो चर्च जाते हैं, 죄인의 위치에 머물러 있는 लेकिन फिर भी उनके मन की दशा पापी की है। 거예요. 자, 그다음 네 번째 단계, और जो चौथा स्तर है, 하나님과 우리 사이에 이제 죄를 사함받고 의롭게 되어지는 관계인데 तो ये वो स्तर है जहाँ पाप सुलझाया जाता है और हम धर्मी बन जाते हैं। 먼저 우리가 세 번째 단계를 좀 더 자세히 살펴보면 लेकिन अगर हम तीसरे स्तर को ध्यान से देखें, 분명히 하나님 믿고 예수님을 믿는데 हाँ मैंने यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर पे विश्वास किया, 제 교회를 다니지만 마음에 아직 죄가 있는 사람은 종교인에 불과합니다. तो जो लोग चर्च जाते हैं लेकिन मन में अभी भी पाप रखते हैं वो सिर्फ धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। 이 도표에 봐서 तो इस चित्र को देखिए, ये 두 번째 사람은 दूसरे स्तर पे जो इंसान है, 교회를 안 다니고 하나님을 모르는 사람입니다. ये चर्च नहीं जाता, ना तो ये परमेश्वर को जानता है, 마음에 죄를 가지고 살아가요. तो ऐसे लोग पाप को अपने मन में रखे हुए जीते 세 हैं। 번째 사람은 लेकिन जो तीसरे स्तर पे है, 교회도 다니고 하나님 믿고 예수를 믿는데 ये चर्च जाता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, यीशु पे विश्वास करता है, 위치에 있다는 게 문제죠. लेकिन समस्या ये है कि ये मनुष्य अभी भी एक पापी की दशा में है। 하나님 믿고 교회를 다니면서도 아직 마음에 죄인의 위치에 머물러 있느냐? तो फिर ऐसा क्यों है कि ये चर्च जाते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी भी पापी की दशा में है? 그건 정확하게 죄를 깨닫지 못했기 때문에 그렇고 क्योंकि इन्होंने अभी तक पाप का स्पष्ट तरीके से आविष्कार नहीं किया है 죄가 어디에 기록되어 있는지 정확하게 몰라서 그렇고 और वो स्पष्ट तरीके से नहीं जानते कि ये पाप कहाँ दर्ज है। 에레미야 선지자는 이야기하기를 भविष्यवक्ता यिर्मयाह हमें बताता है 유다의 죄는 금강석과 철필로 기록되되 그들의 마음판과 담불에 새겨졌다고 되어 있습니다. कि हमारे पाप जो है हीरे की नोक से हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर और वेदी के सिंगों पर 두 번째 도표에 보면 लिखे गए हैं। 죄가 두 곳에 기록되어 있다고요. तो पाप 2 जगह पर लिखा गया है, 하나님 앞에 담불에 죄가 기록되어 있고 वेदी के सिंगों पर, 하나는 마음판에 죄가 기록되어 और दूसरी जगह कौन सी है, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर। 하나님과 우리가 죄로 인하여 가로막혀 있었기 때문에 और क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में पाप आ गया, 하나님은 이 죄 문제를 해결하기 위해서 예수 그리스도를 보내셨고 तो पाप की समस्या को सुलझाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा 십자가에 죽으시면 이 죄를 씻었다는 것입니다. और यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पाप धुल गए। 아직 마음에 죄인이냐? लेकिन क्यों अभी भी हमारे मन में हम पापी हैं? 정확하게 죄를 깨닫지 못했고 क्योंकि आपने अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं जाना कि पाप क्या है। 이제 और दूसरी बात, 판에 죄를 어떻게 씻는지 모르기 때문에 आप ये नहीं जानते कि हृदय रूपी पट्टियों पे लिखे हुए पापों को कैसे धोया जाता है। 성경에 तो अगर आप बाइबल को देखेंगे 마태복음 7장 21절에 보면 이런 사람에 대해서 잘 설명해 놓고 있습니다. तो बाइबल इस प्रकार के लोगों की बात करता है मत्ती 7:21 में, 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 했습니다. जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 경고의 말씀입니다. तो ये चेतावनी के शब्द है। 나더러 죽여주야 하는 자가 누구냐는 거. तो हे प्रभु कहने वाले लोग कौन है? 예수님 보고 죽여주야 하는 자가 누굽니까? तो कौन यीशु को प्रभु कह के बुलाता है? 교회를 다니고 वो लोग जो चर्च जाते 을 हैं, 믿는다고 하는 사람이 वो लोग जो कहते हैं कि वो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, 들어갈 것이 아니에요. लेकिन इसके द्वारा आप कभी भी स्वर्ग के राज में नहीं जा 예, सकते। 마태복음 7장에서는 मत्ती 7 में 경고하고 있는데 हमें चेतावनी दी गई है। 그날에 많은 사람들이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 귀신을 쫓아내며 많은 권능을 행치 아니하이나이까라고 할 거라. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? 그러나 주님은 뭐라고 했습니까? लेकिन प्रभु क्या कहता है? 난 너희 도무지 알지 못하는.
मैं तुमको कभी नहीं जानता, 내게서 떠나가라는. मेरे पास से चले जाओ। 예수님에게 떠나가라는 건 지옥 가라는 이야기. तो जब यीशु कह रहा है मेरे पास से चले जाओ, इसका मतलब यही हुआ कि तुम नरक में जाओ। 예수님은 너희들 신앙이 좀 부족하다고 하지 않았습니다. यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी आत्मिक जीवन में कुछ कमियां हैं। 야, 너 회개를 더 많이 해야 된다고 하지 않아. यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें थोड़ा और पश्चाताप करना पड़ेगा। 도무지 알지 못한다. यीशु कहता है मैं तुमको नहीं 여기서 जानता, 떠나가라는 거. मुझसे दूर हो जाओ। 예수님에게 떠나가라는 것. तो यीशु से दूर हो जाने का मतलब है 지옥 가라는 거와 같은. नरक में चले जाना। 왜요? क्यों? 마음판에 죄가 있는 경우에. क्योंकि अगर आपके हृदय रूपी पट्टियों में पाप है, 죄인의 위치에 머물러 있다면 अगर आप अभी भी एक पापी की दशा में हो, 주님 앞에 설 때 तो जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, 도무지 알지 못하노라고 할 거라는 거. तो प्रभु आपसे कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। 미국의 코로나 바이러스가 심각한 그런 상황으로 치달아가고 있는데 तो ये कोरोना वायरस की परिस्थिति अमेरिका में बहुत ही गंभीर है। 미국뿐만 아니라 전 세계가 마찬가지. तो ना केवल अमेरिका, पूरी दुनिया भर में भी। 자, 이런 시대일수록 목회자들의 역할이 더 중요한 시대가 됐어. तो ऐसे समय पे जो क्रिश्चियन लीडर्स है, उनका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 많은 사람들이 코로나 바이러스에 죽어가고 있고 क्योंकि इतने लोग कोरोना वायरस की वजह से अभी मर रहे हैं। 본인도 언제 코로나 바이러스에 감염될지 모르기 यहाँ तक कि हम खुद नहीं जानते कि हमें कब ये वायरस हो जाए। 사람들이 불안해하고 두려워하고 있는 이때 और ऐसे भय और संकट के समय में 제 가장 목회자들의 역할이 가장 중요한 때라고 할 수 있어요. तो क्रिश्चियन लीडर्स का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। 코로나 바이러스가 퍼져가면서 성경이 40% 이상 더 팔렸다고 이야기. तो जब ये कोरोना वायरस पूरे अमेरिका में फैल गया, तब बाइबल की जो बिक्री है वो 40% से बढ़ गई। 사람들이 불안하니까 क्योंकि लोगों के मन में इतना भय आया, 성경을 보고 하나님을 의지하는데 तो तब उन्होंने बाइबल को देखा और प्रभु पर निर्भर किया। 그래서 लेकिन जरूरी बात क्या है? 오늘 많은 사람이 3번 상태에 머물러 있기 때문에 क्योंकि ज्यादातर लोग इस तीसरे स्तर में हैं, 마음에 죄가 있기 때문에 इसलिए उनके मन में अभी भी पाप है, 아직 죄인의 위치에 있기 때문에 और क्योंकि वो अभी भी एक पापी की दशा में है। 당 죽음 앞에 섰을 때 जब वो असलियत में मृत्यु का सामना करते हैं, 과연 천국에 갈 수 있을까? तो वो सोचते हैं क्या मैं सच में स्वर्ग जा सकता हूँ? 두려움이 있고 의심이 있다는 उनके मन में डर आता है, उनके मन में शक 이 आता है। 3번과 같은 위치 तो ये जो स्तर है, 마태복음 7장 21절에 나오는 위치 तो ये मत्ती 7 की 21 को दर्शाता है। 주여 주여 하지만 천국에 들어갈 수 없는 위치에 있기 때문에 그렇다는 क्योंकि चाहे वो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकेंगे। 자, 그래서 네 번째 단계에 가면 तो अगर हम चौथे स्तर में जाएं, 마음의 죄를 사함 받고 तो आपके मन से पाप धुल चुके हैं, 자유롭게 교통할 수 있는 의인이 되는 이 위치 तो यहाँ पे आजादी से आप और परमेश्वर के बीच वार्तालाप हो सकती है। CLF의 주 강사인 박옥수 목사님은 तो इस CLF के जो मुख्य वक्ता है पास्टर जेम्स ओएस पार्क, 우리 사이에 이렇게 자유롭게 교통할 수 있는 4번 상태 되는 이 진리를 전하고 있는 거. तो यही सुसमाचार का सत्य वो प्रचार करते आए हैं। 예, 새 언약에 대해서, नई वाचा के विषय में, 예, 영원한 속죄에 대해서, अनंत छुटकारे के विषय में, 예, 끊임없이 이 참된 진리를 전하고 있는 거. बिना रुके वो इस सच्चाई का प्रचार करते आए 이 हैं। 운동이 바로 CLF 운동입니다. तो CLF हमने इसी मन से शुरू किया था, 3번 위치에 머물러 있는데 क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी तीसरे स्तर में हैं। 하나님 믿고 교회를 다니지만 여전히 죄인의 위치에 머물러 있는데 परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी पापी की दशा में हैं। 와서 लेकिन उस चौथे स्तर में आना, 그 마음에 새 언약이 와서 जब वो नई वाचा उनके मन में आएगी, 하나님이 저희 죄와 저희 벌 다시 기억지 않는다는 새 언약이 오고 वो नई वाचा कि मैं तेरे पाप और अधर्म के काम को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, 네, 또한 영원한 속죄가 그 마음에 이루어져서 जब अनंत छुटकारा उनके मन में पूरा होगा, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 이 되는 4번의 위치에 와서 तो जब आप उस चौथे स्तर के समान धर्मी बन जाएंगे, 영원한 천국에 갈 수 있는 이 확신을 심어줘야 하는 게 바로 목회자들이 해야 할 일. तो ये क्रिश्चियन लीडर्स का फर्ज है कि वो लोगों को स्वर्ग जाने का आश्वासन दे सके। 예, 여러분 4번에 이 우리가 의인이 되는 길은 तो चौथे स्तर के समान हमें धर्मी बनने के लिए, 우리가 의롭게 살아서 의인 되는 게 아니라 तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम एक धर्मी जीवन जीते आए हैं, 하나님의 의를 받아들이는 लेकिन क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर से वो सिद्ध धार्मिकता पाई है। 14절에 तो इब्रानियों 10 के 14 में, 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다고 했기 때문에 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 하나님의 의입니다. तो ये परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता है। 예, 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 말미암아 ये यीशु मसीह के
क्रूस पर की मृत्यु की वजह से है। ना केवल उसने हमें पवित्र किया है, 영원히 온전케 했다고 해. उसने हमें अनंत काल के लिए सिद्ध बनाया है। 이건 하나님의 의입니다. और ये परमेश्वर की धार्मिकता 이 है। 하나님의 의는 और परमेश्वर की ये धार्मिकता 때로 깨어지지 않습니다. कभी नहीं टूट सकती। 그래서 우리가 의롭다고 할 수 있는 것. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं। 또한 하나님은 우리에게 새 언약을 주셨어요. और परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी है। 저희 죄와 저희 불로 내가 다시 기억지 아니하리라고 했어요. मैं उनके पाप और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं 예, करूंगा। 우리는 날마다 죄를 짓습니다. हम हर दिन पाप करते हैं, 그러나 주님은 뭐라고 이야기? लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? 저희 죄와 저희 불을 내가 다시 기억지 아니하리라고 했어요. मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, वो कहता है। 짓지만 चाहे हम हर दिन पाप करें, 죄를 기억지 않는다고 하니 लेकिन प्रभु उनको स्मरण नहीं करता। 우리는 의롭다고 할 수 있는 거예요. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं। 하나님의 의를 얻었을 때 और जब हम परमेश्वर की इस धार्मिकता को प्राप्त करते 우리 हैं, 인간은 가장 강할 수 있어요. तब जो है हम सबसे शक्तिशाली हो 다음에 सकते हैं। 하나님의 의는 क्योंकि परमेश्वर की ये धार्मिकता 마치 방탄 유리의 방탄 필름과 같아서 तो वो बिल्कुल उस बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर डली हुई फिल्म के समान है। 강하게 만들어주는 역할을. उसकी वजह से हमारा मन सबसे शक्तिशाली बनता है। 그래서 여러분 이 도표를 보시면 तो अगर आप इस चित्र को देखें, 이제 가장 근본적인 원인이 마음의 죄 때문인데 तो अब हम जान गए हैं कि सबसे मौलिक कारण क्या है? पाप है। 이 죄를 갖고 있기 때문에 죄인이란 말. और क्योंकि हमारे अंदर पाप है, इसीलिए हम पापी है। 그래서 이 영혼의 변화가 와야 되는. तो इसलिए हमारे प्राण का जो है परिवर्तन होना पड़ेगा। 마인드의 변화보다 더 중요한 것이 तो मन के परिवर्तन से ज्यादा बड़ा 영혼의 변화가 와야 돼. प्राण का परिवर्तन है। 죄인에서 의인으로 영혼의 변화가 와야 돼. तो पापी से धर्मी में परिवर्तन होना पड़ेगा। 죄인이 죄를 삼받고 의인이 되었을 때 जब एक पापी के पाप धुल जाते हैं और जब वो धर्मी बन जाता है, 강할 수 있습니다. तब वो सबसे शक्तिशाली हो सकता है। 그래서 영혼의 변화가 오면 तो प्राण के अंदर जब इस प्रकार का परिवर्तन आता है और जब हम मन से धर्मी हो जाते हैं, 이제 마음이 강해지는 거예요. तब आपका मन मजबूत हो जाता है। 언제? कब? 주를 믿는 믿음을 배우면 배울수록 जब आप और ज्यादा परमेश्वर पे विश्वास के बारे में जान जाएंगे, 마음이 강해질 수 있고 तो धीरे धीरे आपका मन और सामर्थ्य पा सकेगा। 그렇게 강한 마음을 가지면 और जब आपके पास ये मजबूत मन आएगा, 주를 믿는 믿음을 가지 जब आप प्रभु में विश्वास करेंगे, 어떤 어려움도 넘을 수. तब चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, आप उसे छलांग कर सकोगे। 자, 그래서 강한 마음이 만들어지는데 और मजबूत मन हम इस प्रकार पा सकते हैं। 도표를 보시면 तो अगर आप इस चित्र को देखें, 자, 그러면 여러분 우리가 믿는다는 것이 무슨 말이냐? विश्वास करने का मतलब क्या है? 예, 여러분 어렵지 않습니다. ये मुश्किल नहीं है। 믿는다는 것은 의지한다는 거죠. विश्वास करना मतलब निर्भर करना। 내가 예수님을 믿는다는 것은 मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, इसका मतलब है 예수님을 의지한다는 거. मैं यीशु पे निर्भर करता हूँ। 자, 그래서 믿는다는 것은 의지하는다는 것과 같은 것이. तो यीशु पे विश्वास करना मतलब यीशु पे निर्भर करना है। 그래서 무엇을 의지하는? तो हम किस पर निर्भर कर रहे हैं? 나를 의지하느냐, 주님을 의지하느냐. क्या मैं अपने आप पे निर्भर कर रहा हूँ या क्या मैं प्रभु पे निर्भर कर रहा हूँ? 생각을 믿을 것이냐, 주의 말씀을 믿을 것이냐. क्या मैं अपनी सोच पे विश्वास करूँ या क्या मैं परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करूँ? 내 판단을 믿을 것이냐, 주님의 판단을 믿을 것이냐. क्या मैं अपने न्याय पे विश्वास करूँ या प्रभु के न्याय पर विश्वास करूँ? 여러분의 생각을 믿지 마십시오. अपनी सोच पे विश्वास मत कीजिए। 여러분의 판단을 믿지 마십시오. अपने न्याय पर विश्वास मत कीजिए। 생각과 여러분의 판단을 의지하지 마십시오. अपनी सोच या अपने न्याय पर निर्भर मत कीजिए, 거기에는 사단이 개입해서 क्योंकि शैतान ने इस प्रकार दखल दिया 여러분의 생각과 여러분의 판단이 오염돼 있다는. कि आपकी सोच और आपका न्याय जो है बिल्कुल दूषित हो चुका है। 예, 여러분 생각이 여러분 판단을 반드시 망하고 अगर आप अपनी सोच या अपने न्याय के पीछे जाओगे तो आप जरूर बर्बाद हो जाओगे। 따라가면 लेकिन अगर आप इस वचन के और वचन के न्याय के पीछे जाओगे, 어느 누구보다도 가장 복된 삶을 살 것이. तो आप एक बहुत ही आशीषित जीवन जी सकोगे। 하나님이 여호수아에게 परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 했습니다. हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना 예, खा। 하나님이 여호수아에게 परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 땅을 점령하기 전에 कनान की भूमि में प्रवेश करने से पहले 하나님이 여호수아에게 먼저 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 했습니다. परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बांध, भय ना खा। 마음을 강하게 합니까? तो हम कैसे दृढ़ हो सकते हैं? 하나님은 여호수아 1장 9절에서 यहोशू 1:9 में 마음을 강하게 하고 담대히 하라. परमेश्वर कहता है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, 어디로 가든지 내 하나님 여호와 너와 함께 하느니라. क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 어떻게 우리 마음을 강하게 합니까? हमारा मन कैसे मजबूत रह सकता है?
각오와 결심으로요 क्या हमारे खुद के दृढ़ निश्चय से रह सकता है? 실패하게 돼 있어. नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो आप जरूर असफल हो जाओगे, 해야 되는 것이 아니라 क्योंकि हमारे खुद के दृढ़ निश्चय से कभी भी हमारा मन मजबूत नहीं हो सकता। 여호수아에게 하나님 마음을 강하게 하고 담대히 하라고 하면서 लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, 여호와께 너와 함께 हा겠다는 것. और जैसे परमेश्वर ने कहा कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ 예, होगा, 방탄 필름처럼 बिल्कुल उस बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर डले हुए उस फिल्म के समान। 유리가 됩니다. और क्योंकि उसके अंदर वो फिल्म डली है, इसीलिए वो जो बुलेट प्रूफ कांच है वो इतनी मजबूत है। 죄를 사함 받고 जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, जब हम धर्मी बन जाते हैं, 주님 우리와 함께 할 수 있고 क्योंकि प्रभु हमारे साथ है 주님 우리와 함께 할 때 우리는 가장 강할 수 있습니다. और प्रभु हमारे साथ जब होता है तब हमारा मन सबसे मजबूत होता है। 마태복음 28장 20절에서 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. मत्ती 28 के 20 में प्रभु ने हमसे कहा है कि मैं सदा तेरे संग हूँ, इस जगत के अंत तक भी मैं तेरे संग हूँ। 거듭나게 되어지면 जब हम पापों की क्षमा पाते हैं, जब हम नया जन्म पा लेते हैं, 의롭게 되어지면 जब हम धर्मी हो जाते हैं, 예, 주님은 우리와 세상 끝날까지 항상 함께 있겠다고 했어요. प्रभु ने हमें वादा दिया है कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे 여기서 संग 영상 हूँ। 하나 잠시 보고 तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। 여러분 사용하는 스마트폰인데요. तो आप जिस प्रकार का फोन इस्तेमाल करते हैं वैसा ही एक स्मार्टफोन यहाँ पे आप देख रहे हो। 붙였을 때 तो अगर इस फोन के ऊपर आप वो बुलेट प्रूफ ग्लास लगाएंगे 얼만큼 강해지는지를 보여줍니다. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये फोन कितना मजबूत हो जाता है। 보시겠습니다. 예, 여러분 영상 잘 보셨습니까? क्या आपने वीडियो को ठीक से देखा? 예. 평범한 그런 스마트폰이지만 तो ये एक साधारण सा स्मार्टफोन था। 쉽게 깨어질 수 있지만 액정이 तो इसका जो शीशा होता है वो आसानी से टूट सकता है, 붙였을 लेकिन जब आप उसके ऊपर वो बुलेट प्रूफ जैसे फिल्म लगा देते हो तब से वो मजबूत हो जाता है। 때 여러분의 마음도 마찬가지. हमारा मन भी बिल्कुल वैसा है। 여러분 마음에 죄를 사함 받고 पापों की क्षमा पाने के बाद 의롭게 되었을 때 जब आप धर्मी बन जाते हैं 가장 강할 수 있어요. तब जो है आपका मन सबसे ज्यादा मजबूत हो सकता है। 하면서 तो आप जब अपनी सेवकाई करेंगे 죄를 받아서 오는 사람, तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिनके पास मन के घाव हैं, 병들어 오는 사람, ऐसे लोग आएंगे जिनके पास मन की बीमारी है, 뭘 해주겠어요? तो उनके लिए आप क्या करोगे? 뭐 여러분 그냥 마음에 위로를 해주고 말 거. क्या आप उनको ऐसे ही बस सांत्वना दोगे? 하나님 의지하라고 할 겁니까? स्पष्ट तरीके से हाँ परमेश्वर पे भरोसा करो, क्या इस प्रकार की बातें बोलेंगे? 대해서 이야기를 해주고 आपको उन्हें मन की दुनिया के बारे में स्पष्ट तरीके से बताना होगा। 그런 근본 죄 문제를 해결해 줄 수 있어요. और जो सबसे मौलिक कारण है, जो पाप की समस्या है, उसे सुलझाना होगा। CLF 프로그램을 통해서 여러분이 복된 시간들을 갖게 되길 तो मैं आशा करता हूँ कि CLF के बाकी कार्यक्रमों का भी आप मजा ले सकेंगे। 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. तो आज का सत्र मैं यहीं खत्म करूंगा। धन्यवाद।